गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान आया, जिनको प्यार से लोग मोटा भाई भी कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते? तो मोटा भाई का एक बयान आया। मोटा भाई ने कहा, जाटों से हमारा 650 साल पुराना रिश्ता है। तो मैंने कहा, भैया 650 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम क्या था, ये तो पहले बता दो। क्या नाम था तुम्हारी पार्टी का? क्यों झूठ बोल रहे हो इतना? कहने लगे, साहब मुगलों से जाटों ने भी लड़ाई लड़ी, मैं भी मुगलों से लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मैंने कहा, भैया अंतिम मुगल बादशाह हिंदुस्तान का अगर कोई हुआ तो बहादुर शाह जफर हुए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुए, जिनके दोनों बेटों के सर अंग्रेजों ने कटवा दिए, जिनके साथ शहीद मंगल पांडे थे, जिनके साथ झांसी की रानी थी। 1857 का गदर क्रांतिकारियों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप बहादुर शाह जफर से लड़ रहे हो? किससे लड़ रहे हो? कहां है मुगल? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो मुगल नहीं है। अगर अमित शाह जी तुम मुगल उनको मानते हो, उनसे लड़ाई लड़ रहे हो, तो उनसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो लड़िए। मैं एक ही चीज सिर्फ जानता हूं, एक बात जानता हूं सिर्फ, कि जिनसे तुम्हारा 650 साल पुराना रिश्ता है, उनको दिल्ली के बॉर्डर पे दौड़ा दौड़ा के तुम्हारी पुलिस ने मारा है। आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े हैं। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है। अब ये नकली बातें करना बंद करो। उन्हीं जाटों के पीठ पे लठ बजाते हो, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हो, उनको लाठियों से पिटवाते हो, दुश्मन देश के नागरिक की तरह तार के बेड़े बिछवाते हो। और 26 जनवरी को जिस जाट कौम की आप बात कर रहे हैं, सेना के शहादत की इतिहास उठाकर देखोगे तो नंबर 1 पर इस देश के लिए मरने वाले जाट समुदाय के लोग नजर आएंगे, यहां से लेकर पंजाब तक। और तुमने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया। तुमने कहा कि 26 जनवरी में उन्होंने तिरंगे का अपमान किया। ये जाट समुदाय के लोग, अमित शाह जी, मैं ये कहना चाहता हूं, तिरंगे के सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटवा सकते हैं। उनके ऊपर यह आरोप लगा के तुमने उनको अपमानित किया है, उनकी देशभक्ति को अपमानित किया, उनको देशद्रोही कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया। सिख समाज के हमारे वहां भी जट सिख थे जो आंदोलन में आए थे आंदोलन में भारी संख्या में वो लोग। उनको खालिस्तानी खालिस्तानी खालिस्तानी। हमारे अपने भाइयों को तुम अपमानित करते हो, वो खालिस्तानी है। शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को तुम खालिस्तानी कहते हो। वो हजारों लोग जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी, जलियांवाला बाग कांड में जिनकी प्राणों की आहुति हुई, उस समुदाय को अगर तुम देशभक्त नहीं मानते तो मुझे तुम्हारी सोच पर तरस आती है। पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में सब मिलकर अमित शाह जी तुमको सबक सिखाने का काम और चुनाव में तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम करेंगे। ये नकली बातें मत करो। बहुत लड़ा लिया तुमने, और बिल्कुल ठीक कहा सोमेंद्र भाई ने, इनको लड़ाने के लिए एक मुद्दा चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जरा ध्यान से सुनना। चुनाव आता है उत्तर प्रदेश का, तो लड़ाई किसके बीच में करवाते हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। चुनाव आएगा हरियाणा का, तो वहां लड़ाई किससे कराएंगे? जाट गैर जाट, जाट गैर जाट। चुनाव आएगा महाराष्ट्र का, वहां लड़ाई किसके बीच में कराएंगे? मराठा गैर मराठा, मराठा गैर मराठा। चुनाव आएगा पंजाब का, वहां लड़ाई किससे कराएंगे? हिंदू सिख, हिंदू सिख। चुनाव आएगा गोवा का, वहां लड़ाई किससे कराएंगे? हिंदू ईसाई, हिंदू ईसाई। इनको पूरे देश में झगड़े कराना है, इनको भगाओ हिंदुस्तान से। झगड़े कराने वालों से बचो, वरना ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देंगे। मैं हाथ जोड़ के आपको समझाना चाहता हूं। अच्छा खासा भाईचारा बिगाड़ना हो, 4 भाजपाई बुलवा लो, पूरे गांव में झगड़े करा देंगे। यही काम है इनका।
यही काम है। अभी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। ये किसको नहीं पता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है? ये गुड्डू भाई को नहीं पता? फरीदी साहब आपको नहीं पता कि पाकिस्तान आपका दुश्मन देश है? 75 साल से एक एक आदमी को पता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। उस दुश्मन देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। बुलाया था कि नहीं बुलाया था? आप बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं? पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। उस दुश्मन देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बिना बुलाए गए थे नरेंद्र मोदी। गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। तीसरी बात बता रहा हूं, मैं पंजाब का इंचार्ज था। पठानकोट में, यहां पे बहुत सारे फौज के लोग होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा, है ना फौज के लोग? जवानों की शहादत हुई पठानकोट में। आईएसआई का नाम आया उसमें। आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देती है। उस आईएसआई को बुलाकर हमारे शहीदों की जांच कराने का काम अगर किसी पार्टी और नेता ने किया तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने किया। योगी जी, हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को मालूम है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उनके सामने घुटने टेक के केक काटने का काम बगैर बुलाए मोदी जी करते हैं। पहले इनसे कहो पूरे देश वालों से माफी मांगेंगे, तब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? दूसरा मुद्दा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अब पलायन नहीं होगा। 5 साल से किसकी सरकार थी भैया? ओबामा की सरकार थी क्या? लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे क्या? यहां पे कौन था मुख्यमंत्री? देश के प्रधानमंत्री हिंदू नरेंद्र मोदी, देश के रक्षा मंत्री हिंदू राजनाथ सिंह जी, देश के गृह मंत्री हिंदू अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू योगी आदित्यनाथ जी। तो आदित्यनाथ जी ऊपर से लेकर नीचे तक सारे हिंदुओं को प्रधानमंत्री भी बना दिया, गृह मंत्री भी बना दिया, रक्षा मंत्री भी बना दिया, मुख्यमंत्री भी बना दिया, फिर भी तुम कह रहे हो पलायन नहीं रुका। तो सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दो और कहो कि हम लोग नाकारे हैं, हमने पलायन नहीं रोका। गलत तो नहीं कह रहा? नाकारे हैं कि नहीं? इन लोगों ने मान लिया हम नाकारे हैं, हमसे पलायन नहीं रुका। और या तो झूठ बोलना बंद कर दो। ये क्यों गुमराह करते हो चुनाव के समय में? अभी एक नाम और मुझे तो दया आती है, भाजपाई कहते हैं मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हूं। और नाम किसके नाम पे लड़ रहे हैं चुनाव? किसके नाम पे लड़ रहे हैं? पाकिस्तान के नेता के नाम पे हिंदुस्तान का चुनाव लड़ रहे हैं। अरे बेईमानों, कम से कम देश के अपने नेता के नाम पे चुनाव लड़ लो। जिन्ना 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 कर रहे हो। अरे आओ बागपत में, यहां पे गन्ना 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 करके किसान तुम्हें अपने खेत में लेके जाएगा और बोलेगा यही गन्ना जलाया था अपना। जलाया था नहीं जलाया था आप लोगों ने? जब गन्ने का दाम नहीं मिला तो किसानों ने अपने खेत में खड़े गन्ने को जला दिया। उसके गन्ने का दाम नहीं मिला। आदित्यनाथ जी उसका हिसाब दीजिए, उसका हिसाब दीजिए। फसल का दाम नहीं मिला, किसान मंडियों में जाकर रोता रहा, उसका हिसाब दीजिए। कर्ज से बोझ के तले दबा हुआ किसान इसी बागपत में आत्महत्या करने को मजबूर हुआ, इसका हिसाब दीजिए कि बुंदेलखंड में खाद की एक बोरी के लिए लाइन में किसान खड़ा था और उसकी जान चली गई। जो लोग किसान को 5 साल तक तड़पाते हैं, जो लोग 5 साल तक किसान का शोषण करते हैं, लाठियां चलाते हैं, चुनाव में अगर आपको वो जाट, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना, इन तमाम मुद्दों पे बहका कर वोट ले रहे हैं, तो इस बार इनको जमानतें जब्त करा के यहां से भेज देना और बताना कि अब हम तुम्हारे इन नकली चक्करों में फंसने वाले नहीं। और नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क नहीं बन सकता। आप सोचकर, आप बार बार सोचकर देख लीजिएगा, 1000 बार सोचकर देख लीजिएगा। नफरत के नाम पे तालिबान बन सकता है, पाकिस्तान बन सकता है, हिटलर की जर्मनी बन सकती है, ट्रंप का अमेरिका बन सकता है, लेकिन नफरत के नाम पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हिंदुस्तान नहीं बन सकता। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान नहीं बन सकता। नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता।
हमको मोहब्बत से जीना है, भाईचारे से जीना है। 130 करोड़ हाथ जब एक साथ मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करेंगे तब हम विश्वगुरु बनेंगे। और हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और हमारा रामचरितमानस कहता है, उसकी एक चौपाई कहती है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। हम आपसी प्रेम में, भाईचारे में, एकता में यकीन रखते हैं। आपस की लड़ाई झगड़ों से कुछ हासिल होने वाला नहीं। हम किसी के 10 मार दें, वो 20 मार दें, हम 40 मार दें, फिर वो 100 मार दें, हम 1000 मार दें, इसका अंत कहां होना है? अंत कहां होना है? इसीलिए नफरत को मारना है तो उसका एक ही हथियार है मोहब्बत, भाईचारा, एकता, आपसी मिलन। और अन्नदाता की, किसान की तो कोई जात नहीं होती। किसानों को अगर इस सरकार ने 1 साल तक सड़क पर बैठाया है, मवाली कहा है, मेरे पिता भी किसानी करते हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा, जब इसके लिए आंदोलन शुरू नहीं हुआ था उस वक्त ही कहा था, मैंने कहा था मोदी जी, ये हिंदुस्तान के किसानों के डेथ वारंट पे आप साइन कर रहे हो, ये हिंदुस्तान के किसानों के मौत के फरमान पर आप हस्ताक्षर कर रहे हो। उस दिन मोदी जी ने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने माइक तोड़ दिया तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। और मैंने बाहर निकल के कहा था, जो लोग किसानों की हड्डियां तोड़ते हैं उस सरकार के खिलाफ अगर मैंने माइक तोड़ा है तो मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने कोई अफसोस नहीं, कोई अफसोस नहीं है। और आपके लिए सड़क से लेके सदन तक लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।